इस मुख्तसर से ईद मिलन प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेहमानान, ख़ास तौर पर हमारे स्वप्निल भाई नासिक से आए हुए हैं, तमाम मालेगांव के शहरी, हमारी पार्टी के नायब सदर इमरान इंजीनियर साहब, तमाम ही स्टेज पे बैठे हुए हमारे साथी। मैं सबसे पहले जुनैद भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उनको युवा का अध्यक्ष का पद स्वप्निल भाई की तरफ से दिया गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर पार्टी के लिए वो काम करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलने का वक्त और ये नहीं है, मगर मालेगांव शहर के अंदर पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है। आज अल्लाह के फजल करम से कि अल्लाह ने 3 सीट जो चुनकर आप लोगों को आप लोगों के ज़रिए हम लोगों को जो 3 सीट दी थी, आप लोगों ने देखा कि पूरा शहर हैरान था कि किस तरीके से क्या होगा। शहर के अंदर लोग परेशान थे। हमने फैसला अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के हक़ में लिया, अच्छा फैसला लिया, जिसमें हमको स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमनी 2 साल की पहले और दूसरे साल की चेयरमनी मिली 2.5 साल में। और हम लोगों ने शहर के अंदर अतिक्रमण का बेड़ा उठाया। 1 तारीख से हम शिवाजी महाराज के पुतले से लेकर दरेगांव तक के पहले राउंड के अंदर पहला दिन हम लोग 1 तारीख से शुरू करेंगे, 2 तारीख से कुसुम्बा रोड ले लेंगे। ऐसे पूरे हम लोगों ने 1 महीने का शेड्यूल मेन रोड के ऊपर से लिया, और लोगों को अपनी समझ और समझाने की ज़रूरत है ये शहर के लिए। ये बहुत से लोग नादान हैं आज भी शहर के अंदर के, वो लोग बोलते कि यार फिर से अतिक्रमण बैठ जाता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एजाज बेग के राज में ऐसा नहीं होगा। हम लोग अतिक्रमण निकालेंगे तो दूसरे दिन हम अतिक्रमण के लिए हमारे लोग रोड के ऊपर घूमेंगे, डायरेक्ट जब्ती करेंगे, जो गाड़ियाँ गुड़िया कुछ भी लगाएंगे उसको तोड़ ताड़ के हम लोग सब लेके जाने के लिए हमारा मेयर साहिबा का, डिप्टी मेयर साहिबा का, तमाम पार्टी के गढ़ नेता आसिफ शेख रशीद साहब की क़यादत में हमारी मीटिंग हो चुकी, और हम लोग शहर को कुछ ना कुछ देना चाहते। कब देंगे हम लोग? जब रोड के ऊपर अतिक्रमण नहीं रहेगा, साफ़ सफाई जब होंगी। हम लोग उसके लिए 1 तारीख से अतिक्रमण शुरू कर रहे हैं। हम लोग आज अल्लाह के फज़ल करम से आप लोगों की दुआओं से स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमनी मिली, और शहर बहुत खुश है, क्योंकि शहर समझता है कि मैं 4थी टर्म स्टैंडिंग चेयरमैन बना, 6 टाइम कारपोरेटर बना, उसके अंदर से 4 टाइम स्टैंडिंग चेयरमनी मिली है, छोटी बात नहीं है। एक रिकॉर्ड बहुत मुश्किल से कोई तोड़ दे तो तोड़ देना, तो रिकॉर्ड तोड़ भी नहीं सकता। 5वीं टाइम भी अल्लाह ने चाहा तो अगले साल भी मेरा ही रहेगा। फिर भी हम लोग शहर के अंदर तामीर तरक्की का नारा लेकर हम निकले हैं। सेकुलर फ्रंट, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर शहर के अंदर काम करेगी, और डेवलप शहर का देखना किस तरीके से डेवलप होगा। हमारी कोशिश है शहर के अंदर अच्छे रोड रास्ते हो, पायेदार और मजबूत बने, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। हम गवर्नमेंट से भी फंड लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग काम के बारे में बोलो, कहाँ कैसे काम करना है, आप सुझाव दो। हम पब्लिक ने हमको चुन कर दिया। नगर सेवक बोले तो सेवा करने वाला नगर सेवक का नाम होता है। अल्लाह ने आप लोगों को 6 टर्म में आप लोग देख रहे हैं तो मेरा कामकाज का तरीका किस तरीके से है कि शहर जानता अच्छी तरीके से कि काम के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ मैं करता नहीं। बोल दिया मुझे बोल दिया, और रिटर्न वाली तो बात कोई रहती नहीं। कभी मैं मेरी बात से मैं रिटर्न लेता, मैं माफ़ी चाहता वाली बात ही नहीं है मेरे बारे में। आपके दुआई रोड का अतिक्रमण भी हम लोग निकालने जा रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं आप लोगों को सबको जगह भी देने की तो हमारी तैयारी चल रही है। हमारा मकसद किसी की रोटी रोजी से खेलना नहीं है। जब हम लोग काम करेंगे, अतिक्रमण हटेगा तो हम लोग काम करेंगे। तो हम लोगों की कोशिश जारी है कि हम लोग इन लोगों को कहाँ पे जगह देना, कैसे देना, क्या देना। हम लोगों की मीटिंग आसिफ साहब के साथ कल रात में भी हुई। इंशाअल्लाह ताला हम लोग जल्द से जल्द हम लोग उसका मार्ग निकालेंगे, और मालेगांव शहर को सुंदर मालेगांव किस तरीके से होगा। क्योंकि मालेगांव के अंदर आप देखेंगे इधर कुदवाई रोड हो गया, इधर मोहम्मद अली रोड हो गया, आगरा रोड हो गया। अभी स्टेशन के सामने पूरे पुल के नीचे दुकानें लगा देती। हमारी कोशिश है कि ये सारी चीज़ ना हो। अपने कारोबार अपने हाथ में रह के करें। शॉपिंग सेंटर वालों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि भाई आप अपनी हाथ में अपनी शॉपिंग के अंदर धंधा करें। आप शॉपिंग आपकी खुद की होने के बावजूद आप लोग रोड रास्ते के ऊपर गाड़ियाँ लगाते, ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए। आपका नुकसान की जिम्मेदारी आपकी खुद होगी। कारपोरेशन आपको बोलने के लिए नहीं आएंगे आपका अतिक्रमण हटा ले। आप खुद समझदार हैं, अपने हटाना शुरू कर देना चाहिए। कारपोरेशन की गाड़ी आएंगी, सिर्फ तोड़ना चालू करेंगे, दूसरी कोई बात नहीं करेंगी, तोड़ कर लेके जाएंगी। आप लोग बोलेंगे रुक जाओ तुम खड़े रहो, हम खोल रहे, वो वक्त तो भी नहीं देंगी। क्योंकि हम लोगों ने रूट डिक्लेयर कर दिए और दिन डिक्लेयर कर दी कि इस रोड के ऊपर हम उस दिन रहेंगे। सब मेन रोड निकालने के बाद
सब प्रभाग अधिकारी को हम सब उसके बाद पावर दे देने वाले कि कहाँ की गलियों का निकालना है, क्योंकि आज देखो 30-30 फुट की 20-20 फुट की गलियों के अंदर भी 5 फुट रास्ते नहीं है। और सीमेंट की टाँकी तो हम लोग बोल रहे हैं कि जहाँ पर सीमेंट की टाँकी देखेंगे हमारा जेसीबी जाएगा और तोड़ डालेगा। अगर तुमको सीमेंट की टाँकी रखना है तो तुम्हारे घर में रखो, हम गटर के ऊपर भी सीमेंट की टाँकी को बर्दाश्त नहीं करने वाले, क्योंकि सीमेंट की टाँकी रखते, उसके बाद प्लास्टिक की टाँकी रखते, उसके बाद मोटरसाइकिल खड़े करते, घर से 5-5, 7-7 फुट, इधर से 7 फुट 20 फुट की गली के अंदर 7-7, 8-8 फुट दोनों तरफ से हो जाता, 4 फुट का रास्ता रहता, माँ बहन कपड़ा धोती वो भी हटती नहीं। ये सारी चीज़ें शहर के अंदर बंद होना चाहिए। हम पानी का निज़ाम भी 3-4 टाँकी, पानी की 4 टाँकियाँ बन रही है, जिस तरीके से पानी टाँकी बन जाएगी हम रोज़ पानी देने के आयल रहेंगी कारपोरेशन। ये इंशाल्लाह हम ये बॉडी के अंदर ही आपको रोज़ पानी देंगे। ये तकलीफ भी जो लोगों की हम समझते हैं, मगर ये इतनी नहीं कि एक घर का 4-4 टाँकी 5-5 टाँकी रोड के ऊपर रह के रखेंगे। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कारपोरेशन 1 दिन आड़ 2 दिन आड़ पानी देती, इसके लिए आप लोग इतनी टाँकियाँ भर के रखते। ये भी बराबर बात नहीं, अतिक्रमण को आप लोग बढ़ावा देते इसके अंदर। हम शहर के लोगों से गुजारिश करेंगे कि भाई ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। और मैं फिर आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, और आप लोगों ने मुझे जो मुबारकबाद दिया स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद, आप लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम लोगों से शहर के अंदर काम ले ले। हम जब तक है एक्टिव रहते हैं काम के अंदर। मैं रात को 2 बजे तक के काम करता हूँ, सुबह 10 बजे से उठ के फिर काम शुरू करता हूँ। लोगों को मेरा काम बहुत पसंद है, तो आप लोगों को, शहर के लोगों को जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप मेरी मदद ले, मेरे से काम ले, यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। शुक्रिया। जय हिंद। अस्सलाम शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। कदम कदम पर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना, हमारे फूलों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे ज़माना। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्रगुज़ार व मशकूर हूँ। आए हुए हमारे मेहमानाने किराम और हमारे मालेगांव शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जनाब एजाज़ बेग साहब, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ मालेगांव शहर कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की। आज तमाम ही दोस्त और अहबाब, हमारे तमाम यूथ कांग्रेस के साथी और जितने भी मेरे साथ लग कर के प्रोग्राम को सजाया संवारा, मैं आप तक सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। यूथ कांग्रेस एक यूथ की जमात है जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से काम कर रही है। हमें उसी तर्ज पर काम करना है और मैं एजाज़ बेग साहब को और स्वप्निल पाटिल साहब को, हमारे आए हुए मेहमानान को भरोसा दिलाता हूँ कि हम शहर में यूथ कांग्रेस को पूरी तरीके से मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अगले प्रोग्राम में इससे ज़्यादा बड़े हॉल में इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम देंगे। आप लोग आए, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम ही लोगों को, शहर को ईद मिलन की बहुत बहुत ईद शहीद की पुरखुलूस मुबारकबाद। सलाम। हमारे सीनियर कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान भाई, हमारे सारे भाई शिवाजी गंभीरे जी, दूसरे और सारे हमारे मालेगांव के युवा कांग्रेस के साथी। असल में मालेगांव ये आज अकेला शहर है पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र के 5 डिस्ट्रिक्ट में की जहाँ पे हम सत्ता में बैठ पाए और वो एजाज़ भाई के विजन। हालांकि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि इस बार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 1 रुपये की भी मदद मालेगांव शहर के लिए आई नहीं। एजाज़ भाई ने उसके पॉकेट से ही खर्चा करके उनके इलाजों पे, उनके कामों पे उनके वाया है, तो उनका भी, उनकी पत्नी का, दोनों का यहाँ बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देते हैं। मालेगांव शहर ऐसा शहर है ये भारत में जहाँ कांग्रेस पार्टी एक टाइम में इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कांग्रेस का कोई नेता है, कोई प्रोग्राम रहेगा तो 2-4 हज़ार लोग ऐसे करते हैं और वो सुनहरे दिन अपने को फिर से लाने के लिए अपना सबका नसीब अच्छा है कि एजाज़ भाई अभी फिर से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने। उसके नाते मालेगांव के हर शहर में, शहर के हर गली में, हर मोहल्ले में वो अधिकार से जा सकते हैं। हमारे युवा कांग्रेस के
इजाज भाई को हमने जो बोला था उसके बाद उन्होंने हमारी पहचान जुनेद से करवा दी और जुनेद ऐसा कार्य करता है कि जो मुंबई में, दिल्ली में, नासिक में कहीं पर भी प्रोग्राम रहे, आंदोलन रहे, कुछ भी रहे, वो तुरंत गाड़ी निकाल के 5-10 लोग लेके वहाँ पे हमेशा आते रहता है। और इजाज भाई के लीडरशिप में ये यूथ कांग्रेस के टीम में आपको सबको बोलूँगा कि यहाँ पे प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है। फ्यूचर में सीनियर कांग्रेस रहे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहे, महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस रहे, ये सबके नेताओं को साथ में लेके अपने को युवा कांग्रेस का काम आगे बढ़ाना है। और मालेगांव शहर में जो पुरानी कांग्रेस थी वो 3 चीज से लाने की जिम्मेदारी युवा कांग्रेस की है, क्योंकि सीनियर कांग्रेस तो गए, उन्होंने उनकी जिम्मेदारी यहाँ निभाई है, उनके 3 निदर्शक आ गए हैं। अभी जिम्मेदारी अपनी है, अपने को अपनी ताकत दिखानी है। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर वार्ड में अपने को यूथ कांग्रेस के माध्यम से लोगों तक जाना है, युवाओं तक जाना है। और नेक्स्ट टाइम जब युवा कांग्रेस का प्रोग्राम रहेगा तो इजाज भाई को हमारे दिल्ली से, मुंबई से जो भी आएंगे उनको पक्ष होना चाहिए कि हॉल में जगह तो मिलनी चाहिए, ये हॉल के बाहर भी लोग वेटिंग पे चाहिए। इतनी भीड़ अगली बार यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम हो जाइए, मैं यहाँ पे बोलूँगा। जुनेद भाई आपको हम आज कुछ जिम्मेदारी देने जा रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस की, तो आपको इजाज भाई के लीडरशिप में यहाँ पे पूरे 30 दिन में आपको कम से कम 20-25 दिन फील्ड पे एक्टिव रहना है। आप इजाज भाई रहे, सीनियर कांग्रेस के हमारे सब बड़े भाई रहे, उनका सलाह मशवरा लेके, उनको पूछ के अगर आप ये प्रोग्राम करोगे, ये भी कोई भी प्रोग्राम रहे, आंदोलन रहे, आप कुछ रहे, सबको विश्वास में लेके अगर आप करोगे तो भीड़ भी जोरों में होगी, आंदोलन भी जोरों में होगा, प्रोग्राम भी जोरों में होगा, अपना कुछ मेड़ावा रहेगा, जलसा रहेगा, सब काम अपना जोरों में होना चाहिए। मैं आपको ये शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ इजाज भाई मालेगांव कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने। हालांकि मैं आपको यहाँ भाई ने बोला कि दिल्ली मुंबई में करो, पर मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि आपका ये नेता दिल्ली तक बहुत पहुंचा हुआ है। इजाज भाई ये पूरे दिल्ली में सबसे कॉन्टैक्ट है, इमरान गली राज्यसभा के महाराष्ट्र से खाता है, और इमरान भाई माइनॉरिटी के ऑल इंडिया के चेयरमैन है। मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ कम से कम 20-25 मेरे एमएलए दोस्त हैं जिन्होंने उनको 10-10, 5-5 लेटर दिए कि भाई हमें नहीं दो, हमारे विधानसभा में नहीं दो, हमारे शहर में दो, हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में दो, काउंसिल में दो। पर उन्होंने सबको हाँ हाँ बोला, और सबसे ज्यादा निधि इजाज भाई को मालेगांव के लिए दिया। तो निधि लाने में बहुत एक्सपर्ट अपना नेता है, और उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि कहाँ से किसको क्या करके कैसे निधि लाना है। और ऊपर से अब ये चाय में शक्कर ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बन चुके हैं। मालेगांव की तिजोरी की चाबियां अब इनके हाथ में है, तो और मालेगांव शहर का विकास इनका होगा। इजाज भाई हमारे यूथ कांग्रेस को भी थोड़ी बहुत मदद करते जाओ, थोड़ा हाथ हमारे लिए भी ढीला रखते जाओ। तो ये सब पूरी टीम यूथ कांग्रेस की आर्मी ये आपके लिए अगले 3 साल आपके लिए फुल टाइम काम करेगी। आप जब आदेश देंगे, यूथ कांग्रेस आपके हर प्रोग्राम में, हर सुख दुख में, हर इसमें आपके साथ मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी के साथ खड़ी रहेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और मालेगांव शहर में यूथ कांग्रेस का परचम और बुलंद होना चाहिए, इसलिए आप सब ये पहले जुनेद साहब है, ये फेब्रुअरी 2014 की जिम्मेदारी देंगे, ये हर एक की जिम्मेदारी है। अपने को हर गली में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में अपने एक आदमी को जुटना है कि जो वैसे देखा जाए तो मालेगांव में सबसे ज्यादा युवा है। इतने युवा है कि ये अपनी नेशनल पार्टी है, बाकी जो कुछ भी पार्टियां हैं, एमआईएम है, इस्लाम पार्टी है, ये थोड़ी लोकल पार्टी है। कांग्रेस का हिस्ट्री, कांग्रेस का इतिहास इतना बड़ा है कि आप अगर इनको अच्छे समझाओगे तो मुझे नहीं लगता ये लोग, ये युवा उनके पास जाएंगे दोनों पार्टी के पास, उनके पार्टी
युवा कांग्रेस एक बड़ा ताकतवान ये संगठन है। यश भाई हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष उदय भानव जी, हमने भी एआई समिट दिल्ली में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, वो एआई समिट में अपने बच्चों ने टी शर्ट दिखाए पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, यानी प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज ट्रम्प के लिए, एप्स्टीन के लिए, एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आया है। ट्रम्प के साथ सब सेटिंग करके यहाँ सब पेट्रोल नहीं मिल रहा, देखो ना गैस मिल रहा है, सब होटल बंद पड़ रहे हैं, इतनी बुरी परिस्थिति अपने देश की है, पर पीएम उनके सेटिंग में लगा हुआ है, उनको डर के कर रहा है। तो इसके लिए युवा कांग्रेस ने दिल्ली में एआई समिट में आंदोलन किया और एकदम शांतिपूर्ण, एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था। मोदी ने, अमित शाह ने हमारे यूथ कांग्रेस के बच्चों को, यश भाई, सीधा तिहाड़ सेंट्रल जेल भेज दिया। उनका गुनाह क्या था कि शांतिपूर्ण मार्ग से उन्होंने बोला कि ये पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। तो उनपे मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी जो दहशतवादी का जो इंक्वायरी करते हैं, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआईडी, सीबीआई, ऐसी संस्थाओं को हमारे बच्चों के सुपुर्द कर दिया। उनको इतना मारा, 10 दिन तिहाड़ में थे, 3 बजे तक रात में मारने के, उनका मर्डर डाउन करने का, उनका सब ये कर दिया, पर एक भी अपने युवा कांग्रेस का बच्चा हिला नहीं, ना कुछ हुआ उसको। और जो लोग यूथ कांग्रेस में उनको जेल से बाहर आने के बाद 3 दिन में हमने संसद पे हल्ला बोल आंदोलन किया, जिसमें 10,000 लोग थे। और फिर से हमने मोदी को मैसेज दिया कि तुम चाहे हम पे कितनी कार्रवाई करो, हमें चाहे जेल में डालो, पर ये सबसे बड़ी विश्व की लोकशाही वाला देश है ये, और यहाँ हुकूमशाही नहीं चलेगी। ये लोकशाही में हर नागरिक का, आवाम का अधिकार है कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना, ये संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। और उसके तहत युवा कांग्रेस जो कर रही थी, उसके खिलाफ मोदी ने जो एक्शन लिया, उसके लिए उनका भी शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने युवा कांग्रेस को पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। और युवा कांग्रेस पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई कि भाई ये मोदी से कौन, मोदी किससे इतना डर रहा है कि मोदी ने इतना पूरा पोस्ट लगा दिया। यूथ कांग्रेस का 1977 में जब भाई संजय गांधी जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आज नई पार्लियामेंट बनी है, और जो नया अपना उन्होंने जो राष्ट्रपति बने, दोनों के बीच में 3 एकड़ में यूथ कांग्रेस का बड़ा ऑफिस है, जो किसी पार्टी के युवा संगठन का ऑफिस नहीं है। मोदी ने ये आंदोलन के बाद उसको भी नोटिस दे दिया कि आप खाली करो। तो ये हुकूमशाही की तरफ हम ये बढ़ रहे हैं, पर हम इसके खिलाफ डटे रहेंगे और हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष हम जारी रखने के लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ। आप सबको यहाँ आए, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको ईद की रमजान मुबारक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव। आज का ये प्रोग्राम ईद मिलन प्रोग्राम के नाम से मशहूर है। उम्मन ईद मिलन प्रोग्राम ईद के हफ्ते में 2-4 दिन में अरेंज करके खत्म कर दिया जाता है, मगर मेहमान जो यहाँ आने वाले थे उनकी तारीख मिलने में कुछ लेट सवेर आगे पीछे हुआ, इसलिए प्रोग्राम आज रखा गया। जुनेद भाई सारा यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत स्वागत, हमारे मेंबर हैं, उनकी तरफ से ही अरेंज किया गया। मैं हमारे मेहमान इनको ये बताता चलूँ कि मालेगांव कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ उसके अंदर हमने काफ़ी सीट खाली की हुई थी। उसके अंदर से 3 सीट कामयाब हुई है। साहब, उनकी अहलिया यानी उनकी वाइफ और उसी वार्ड से अहमद कासिम वाले साहब, 3 सीट होने के बाद भी मालेगांव के अंदर समीकरण ऐसा बना कि उसके अंदर एजाज बेग साहब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बने। हालांकि मैं हमारे मेहमानों को बताता चलूँ कि हमको उप महापौर का होगा भी मिल रहा था, और अगर हम सामने जाते हैं दूसरी पार्टी में फिरका परस्त जो पार्टी उनके साथ जाते तो शायद हमारा मेयर भी बन सकता, मगर फिरका परस्त तो पार्टी के साथ न जाते हुए समाजवादी पार्टी के साथ और इस्लाम पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया। उसमें हमारे एजाज बेग साहब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बने, और मैं बताऊँगा उनकी 4थी दफा या 5वीं दफा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बने। मालेगांव के अंदर अभी
ऐसे ही लोगों को अपने करीब रखना चाहिए। उसकी मिसाल मैं खुद हूँ और हमारे और जो साथी हैं, जुनेद भाई हैं, इनकी टीम के पीछे अगर आप देखोगे तमाम लोग तमिल रहते के लोग इनके आगे पीछे चलते हैं और उनका रहने वही है। हम लोग ये चाहते हैं कि पार्टी अगर हमारे ऊपर के जो लोग हैं मालेगांव के ऊपर खुसूसी ध्यान रखे तो पार्टी मालेगांव के अंदर फल हो सकती है, बहुत आगे जा सकती है। वक्फत दफ्तर जो बॉम्बे में नासिक में जो प्रोग्राम होते हैं मालेगांव के लोगों को इन्वाइट कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर आएंगे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। जो भी ग्रामीण राज्य में सकते हैं हमसे ही आप लोगों को मदद चाहिए, हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। आप मगर जब हमको मदद की जरूरत हो तो आप लोग भी हमारे साथ साथ मसलमत रहे। अभी जुनेद भाई के बारे में मैं बोलूँ कि काफी दिन से नसीब साहब के जो टीम है हम लोगों के साथ लगे हुए हैं। अगर ऐसे नौजवान लोगों को आगे बढ़ाया जाता है तो पार्टी काम करेगी, पार्टी से नौजवान लोग जुड़ेंगे और हम पार्टी के जो कार्य